ये अंचीडोरा वार्ड के साथ है। इनका पोलिंग स्टेशन बहुत दूर है। हम चाहेंगे कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इनको अपना यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन हो नज़दीक किसी स्कूल में रखा जाए। दूसरी बात, हम मुबारक करते हैं यहाँ पे आज पीडीपी के और कुछ समाजी कारकुन जो थे उन्होंने हमारे साथ शमूलियत की नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम उनको इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपनी पार्टी में, जिसमें एक है गुलाम अहमद मलिक है, नज़ीर अहमद भट्ट साहब है, जहांगीर अहमद भट्ट है और नज़ीर अहमद नजार है। उन्होंने आज यहाँ पे जो प्रकाशपुरा इलाका है यहाँ से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। पीडीपी ग्राउंड में है ही नहीं, पीडीपी तो वाइंड अप हो गई है। आज हमारी यहाँ पे जो शमूलियत है इसमें भी पीडीपी ये कुछ खास कारकुनान जो काम कर रहे थे वो दिन ब दिन जमीन लेवल से उनके पास कुछ नहीं है लोगों को कहने के लिए, अब वो छोटी चीजों को बड़ा पेश कर रही है। तो हम चाहते हैं आपकी वसादत से लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीपी अगर गवर्नमेंट में कहीं पे है तो हमको दिख नहीं रही है, और लोगों की मुश्किलात और जो परेशानी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप गांव जाके उनको देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीसी साहब है, तहसीलदार साहब है, बीडीओ साहब है, एसीडी साहब है, एक्जन पीडीडी है या इरिगेशन का एक्जन है, उस तक उन बातों को पहुंचाया जाए ताकि उनको जो दिक्कत का सामना है वो कम हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है और उसकी बेटी वो कंटिन्यूअसली इस स्टेट को, इस लीडरशिप को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर को निशाना बना रहे हैं और एक तजव्वुज पेश कर रहे हैं और एक बना रहे हैं और वैक्यूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस हो और लोग हुकूमत के खिलाफ हो। और हम आपकी वसादत से लोगों को ये बात बताना चाहते हैं, मुदबाना गुजारिश करें तो उन चेहरों से दूर रहें, उन बातों से दूर रहें और गाँवों की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें। कहाँ पे मुश्किलात है हमसे राब्ता करें, हम 24 आवर उनके साथ साथ है, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जितने भी मसाइल या मुश्किलात है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तक ले जाएं और उनका इजाला करें। कल ही हमारे जो ऑनरेबल सरपरस्त आला है कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कुलगाम में उनका एक फंक्शन था, उनकी एक वहाँ पे मीटिंग थी, तो वर्करों को उन्होंने वहाँ पे जो एडवाइजर साहब है नासिर सोगामी साहब, उन्होंने वहाँ पे वर्करों को क्लियर अपनी तकरीर में कहा है कि अभी 8 महीने हो गए और इन 8 महीनों में पहलगाम का बदकिस्मती से पहलगाम का सानिया हो गया और एक दिक्कत हो गई, बीच में एक डिस्टर्बेंस हो गया। तो जब उसका टाइम आएगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कहा है हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे 200 यूनिट, हम फ्री राशन देंगे जो उसके मुस्तहिक हो, हम गैस सिलेंडर देंगे जो उसके मुस्तहिक है, तो हमारे मंशूर में जो भी हमने कहा है ये 5 साल के बाद पीडीपी आए ग्राउंड में और लोग और हमसे जवाब तलबी करे। तो इस टाइम 8 महीने हो गए और इसमें आपको पता है, आप मीडिया के साथ है, सबको पता है, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे इंडिया को पता है कि पहलगाम का सानिया हो गया, डिस्टर्बेंस आ गई, तो बहुत दिक्कत का सामना हुआ। तो हमारा जो अपना मौकफ है, हमारी जो अपनी कोशिश है, हम चाहते हैं कि लोगों में वो चीज हम पूरा करें, उस चीज को पूरा करें जो हमने वादे किए हैं, अपने मंशूर में रखा है, तो वो हम इंशाअल्लाह ताला जब आने वाले इलेक्शन होंगे तब हमसे पीडीपी पूछे कि आपने क्या किया। तो आपको लगता है कि मरकज जो है वो यहाँ स्टेट हुड रेस्टोर करेगी? इंशाअल्लाह स्टेट हुड रेस्टोर हो जाएगा, उनको देना है स्टेट हुड, ये हमारा हक है और हमारी अपनी पहचान है। जम्मू कश्मीर स्टेट था और स्टेट बनेगा और इंशाअल्लाह जल्द उमर अब्दुल्ला साहब एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसके लिए असेंबली भी डिसॉल्व करनी पड़े तो अगर उसके लिए हमें असेंबली डिसॉल्व करनी पड़े स्टेट को रेस्टोर करने में, अगर उमर साहब ने खुद कहा है कि अगर मेरी कुर्सी जो है इसके लिए मुझे छोड़नी पड़े, लेकिन यहाँ पे अपनी जो पहचान है स्टेट की वो मिले, तो मैं उसके लिए 5 चक्कर भी नहीं दूंगा।